फ्रेंड्स, देखिए जैसा आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम जो एसएससी से जुड़े हुए हैं या जो अलग कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो जीएस में फिजिक्स का पोर्शन या केमिस्ट्री का पोर्शन आता है उसमें फ्रेंड्स आपको बहुत दिक्कत होती है। इसी दिक्कत और समस्या को दूर करने के लिए हम एक वीडियो अपलोड करेंगे डेली, तो जिसमें हम फिजिक्स का पोर्शन अभी डील कर रहे हैं। देखिए कुछ मैं फिजिक्स के क्वेश्चन लाया हूं जो कि एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए उनमें पहला क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक है, ये एसएससी के एग्जाम में 2017 में आया है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है, देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या है, त्वरण एक्सीलरेशन को बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या त्वरण बराबर वेग अपॉन समय। तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड। तो देखिए इसको कर सकते हैं हम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारा त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड ये भी नहीं है, सेकंड स्क्वायर पर मीटर ये भी नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है। ये एसएससी के 2007 और 2011 में आया हुआ है। इसमें देखिए कैसे करेंगे हम, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है। तो ध्यान रखिएगा न्यूटन का पहला गति का नियम जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम को बताता है। न्यूटन के पहले नियम का दूसरा नाम भी यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का पहला नाम जो बताएगा तो वो क्या करेगा, पहला नियम जो बताएगा वो करेगा जड़त्व को। किसको बताएगा, जड़त्व को, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया बोलते हैं जड़त्व को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है, देखो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि न्यूटन के पहले नियम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं, आघूर्ण का नियम ये भी नहीं है, विस्थापन का नियम ये भी नहीं है, और संवेग का नियम ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो इसमें नहीं दे रखा तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी ठीक। क्या हो जाएगा, डी ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एसएससी 2017 में आया है। तो इसको देखो, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम जो संवेग का नियम है, किसका नियम है, संवेग का। न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग का नियम है, जो बल की परिभाषा भी देता है। और ध्यान रखिएगा न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम और न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग का नियम। तो ध्यान रखिएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट हो या जेट विमान हो, वो सारे संवेग संरक्षण पर कार्य करते हैं। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा पर, द्रव्यमान पर, रेखीय संवेग पर। तो आंसर हो जाएगा अपना रेखीय संवेग पर। ऊर्जा भी गलत है, द्रव्यमान भी गलत है और कोणीय संवेग भी गलत है। तो अपना हो जाएगा रेखीय संवेग पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में बताया कि रॉकेट का जो सिद्धांत है वो संवेग संरक्षण का है, वो संवेग संरक्षण है। और देखिए अगर संवेग संरक्षण दे रखा है तो संवेग संरक्षण पर लगाएंगे। और इसमें ये ध्यान रखिएगा रॉकेट का जो सिद्धांत है वो गति के या न्यूटन के तृतीय नियम पर भी लागू होता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर भी लागू होता है। तो इसका आंसर हो गया ये। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी, गुरुत्वाकर्षण बल किसने बताया था, न्यूटन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। आर्किमिडीज भी गलत है, गैलीलियो भी और फैराडे भी, किसने बताया था, न्यूटन ने। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। एक्शन रिएक्शन। क्या है, एक्शन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्रिया। न्यूटन का थर्ड नियम है, थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगेगी, वो एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होगा या प्रतिक्रिया का। तो इसका आंसर हो गया हमारा प्रतिक्रिया। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे।